नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में इस कदर हार चुके हैं कि अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं, हर किसी से फोन पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। अब खबर ऐसी भी आई कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। आपने सुनी होगी ऐसी खबर, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो मध्यस्थता कर सके। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? कुछ नहीं है। न उसके पास पैसा है, न उसके पास हथियार है। ईरान ने भी पाकिस्तान को चेताया हुआ है, क्योंकि ऐसी खबरें बीच में आई थीं कि अमेरिका ने ईरान पे हमला करने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। ईरान को ये सारी चीजें मालूम है। तो पाकिस्तान की तो कोई वहां पे स्थिति ही ऐसी नहीं है कि कोई मध्यस्थता कर सके। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीधे फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि सारी दुनिया ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र वो शख्स हैं जो इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। या जितनी भी बातें आप मीडिया में देखते हैं कि इजिप्ट है, टर्की है, पाकिस्तान है, दरअसल हुआ क्या कि जब यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी को सारी दुनिया यह कह रही है कि भाई चूंकि आप एक निष्पक्ष मीडिएटर हो सकते हैं, चूंकि आपके रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं और इजराइल से तो अच्छे हैं ही, तो जब यह बात सारी दुनिया में उठने लगी तो पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच गई। वहां का जो मीडिया है और वहां के जो बड़े पत्रकार हैं, जिनमें कि हामिद मीर भी हैं, उन्होंने अपने शो में कहा कि भाई ये भारत को क्यों बीच में लोग ला रहे हैं। और फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब्स, उन्होंने भी कहा था। अब जब से स्टब्स ने कहा कि भारत बीच में मध्यस्थता कर सकता है, तो पाकिस्तान को जैसे आग लग गई। उन्होंने खबरें प्लांट करवानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम है कि यह मध्यस्थता पाकिस्तान के करने से नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। सारी दुनिया की तरफ से जो दबाव पड़ा, ऐसा लगता है कि उसका असर डोनाल्ड ट्रंप पे हुआ है। इसलिए मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि ईरान युद्ध में हमारी मदद करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने में हमारी मदद करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर तो ईरान ने बिल्कुल कब्जा किया हुआ है। ईरान सुनने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को हार की लज्जा इतनी ज्यादा है कि वह मुंह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और देखिए, रूस ने भी ये कहा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर के वो ईरान को हरा सकते हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ईरान ने वहां पे लैंड माइंस बिछा रखी है समुद्र के अंदर, और वो सिर्फ उसी को मालूम है और वही हटा सकता है। तो ट्रंप की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई है। अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं भारत में, सर्जियो गोर, उन्होंने मंगलवार की शाम को एक ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। देखिए कैसे ट्रंप घुटने पे आते हैं। जिस मोदी को उन्होंने परेशान करने की कोई भी इच्छा अपनी बचा के नहीं रखी, हर इच्छा अपनी पूरी की, पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पीठ में खंजर भोंका। क्योंकि आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जाकर के हाउडी मोदी प्रोग्राम किया था, भारत में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था जब ट्रंप आए थे, और उस डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाया था। लेकिन आज ईरान युद्ध में जब उनको अपना चेहरा बचाने की जरूरत है, किसी भी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलने की जरूरत है, तो वो नरेंद्र मोदी के शरण में आ गए हैं। तो सर्जियो गोर ने ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। मतलब सर्जियो गोर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है, उन्होंने मिडिल ईस्ट में जो चीजें अभी हो रही हैं उस पर चर्चा की, और साथ में यह भी कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खुला रखना बहुत जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह ट्वीट किया सर्जियो गोर ने। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल घुटने पे आ गए हैं। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे वो इस ईरान युद्ध से बाहर निकले। पहले तो उन्होंने ईरान को धमकाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको 48 घंटे में खोल दो,
वरना हम तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऑयल फील्ड को बर्बाद कर देंगे। देखिए, ईरान के लोग ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम हमारे एनर्जी फील्ड्स पे हमला करोगे तो फिर हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारे जितने अलाइज हैं वहाँ पे, या जितना सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, और ट्रंप तुरंत घुटने पे आ गए। अब वो किसी तरह से बातचीत करके वहां से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के सामने वियतनाम वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये हार साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को सामने दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो आपको अपने ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, और अगर आप अपने ट्रूप्स भेजेंगे तो बड़ी संख्या में आपके सैनिक मारे जाएंगे। इस वक्त भी अमेरिका के जितने सैनिक मारे गए हैं, ट्रंप सही संख्या नहीं बता रहे हैं, और अगर वो ग्राउंड पर ट्रूप्स भेजते हैं तो संख्या तो और भी बढ़ जाएगी। और अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए अब वो मोदी की शरण में आ गए हैं। अब आप ट्रंप की बौखलाहट को देखिए। पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। जब ईरान ने धमकी दी तो तुरंत घुटने पे आ गए और कहा कि 5 दिन के लिए हम ये हमले रोकने जा रहे हैं। 5 दिन के लिए। ईरान ने कहा, भाई क्यों हमले रोक रहे हो? हमने तो कहा नहीं, और हमारी आपसे कोई बातचीत हो नहीं रही है। ईरान ने ऐसा मजाक उड़ाया ट्रंप का कि ये ट्रंप तो डर गया है, और वाकई वो डर गया है। उसे लग रहा है कि भाई इस युद्ध का कोई अंत ही नहीं दिख रहा, और इसलिए अब वो हर किसी के सामने जाकर के कह रहा है कि भाई हमें किसी तरह से बचाओ। कोई नहीं बचा पा रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब अब वो प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ गए हैं, और फोन करके कहा है कि भाई हमें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको खुला रखना है, और इस पर आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, अभी धीरे धीरे पूरी जानकारी आएगी कि वास्तव में क्या बातचीत हुई, लेकिन सर्जियो गोर ने अपने ट्वीट में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखने पे दोनों पक्षों के बीच में, यानी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई है। अच्छा, इस बीच ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ बातचीत हो रही है, और वो खुल करके ये नहीं बता रहे हैं कि ईरान में किससे उनकी बातचीत हो रही है। जो अभी खामनेई जो मारे गए, उनके बेटे, जो अभी उस वक्त वहां के स्पिरिचुअल लीडर हैं, हालांकि वो भी घायल हो चुके हैं, ट्रंप ने यह कहा कि उनसे तो बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन मीडिया में जो स्पेकुलेशन हो रहा है कि शायद उनकी बातचीत ईरान में जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उनसे शायद ट्रंप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये जो गालिबाफ साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ट्रंप से कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, ट्रंप की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो उटपटांग बातें करते रहते हैं। कोई भी बात वो करते हैं उसके प्रमाण वो नहीं देते। अब वो कह रहे हैं कि ईरान में उनकी बातचीत हो रही है, कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं। ये जिस ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर की बात हो रही है कि मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो हैं, उनके साथ ट्रंप की बातचीत हुई है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि फेक न्यूज है, कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही है। खबर जैसी आ रही है वो ये जरूर है कि ईरान के संपर्क में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये समझौता दोनों पक्षों के बीच में हो जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं। CBS न्यूज, अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका की जो मीडिया है, वो ये कह रही है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दोनों पक्षों के टच में हैं और कोई समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी किसी दो पक्ष के बीच में झगड़ा होता है तो बहुत सारे देश जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, जिनमें बात आ रही है कि इजिप्ट है, टर्की है, ये लोग मिल करके ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच में कोई समझौता हो जाए, लेकिन कॉन्क्रीट कोई भी डेवलपमेंट सामने नहीं आया है। और ईरान का ये कहना है कि भाई हम बातचीत में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बातचीत तो पहले भी हो रही थी, और बातचीत पहले हो रही थी, उसी बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो अब बातचीत का क्या फायदा है? तो आप देखिए कि ट्रंप इतनी बुरी स्थिति में फंस गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, इसलिए अब वो प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें किसी तरह से इससे आप बाहर निकालिए। अच्छा, ट्रंप तो दावे करते रहते हैं ना, उनका कहना है कि उनके जो स्पेशल ऑनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो लोग किसी ईरानी नेता से बातचीत कर रहे हैं। अब वो नाम नहीं बता रहे, जैसा मैंने आपको कहा। इस साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई वो आयतुल्लाह मुज्तबा जो खामनेई हैं, जो
खामनेई जो मारे गए उनके बेटे हैं, उनसे तो उनकी बातचीत नहीं हो रही है, यह तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है। लेकिन किससे उनकी बातचीत हो रही है कुछ नहीं बता रहे हैं। या कुछ देश हैं जो उनको कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम बातचीत करते हैं, लेकिन इस बिना पे कोई समाधान निकल जाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए ईरान का भी अपर हैंड हो गया है। अपर हैंड इसलिए हो गया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के मिसाइलों से हमला तो किया है, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन वो नहीं करवा पाए। सत्ता परिवर्तन आप नहीं करवा सकते। ठीक है ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे ट्रूप्स नहीं भेजेंगे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ग्राउंड पे अपने ट्रूप्स भेज सकें। अब देखिए सीबीएस न्यूज का ये कहना है कि जैसा मैंने आपको बताया कुछ देश हैं जो बातचीत कर रहे हैं। उसका कहना है कि ओमान है, टर्की है, इजिप्ट है और हाँ पाकिस्तान भी है। दरअसल जब से मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान में ये चर्चा चली कि भारत एक मध्यस्थ बन सकता है, तो पाकिस्तान भी इसमें घुस गया है। और वो कह रहा है, अमेरिका को भी कह रहा है, ईरान को भी कह रहा है कि हम आपकी मध्यस्थता करा देंगे, आप इस्लामाबाद आ जाइए। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता करवा पाएगा। मध्यस्थता कराने के लिए आपको एक डिप्लोमेटिक क्लाउड चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और आप ये देखिए कि सीबीएस न्यूज ये कहता है कि इजिप्ट और टर्की इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? ट्रंप ने ऐसी शर्तें रख दी हैं कि ईरान अब सुनने के मूड में नहीं है। और इजराइल भी ट्रंप से बड़ा नाराज चल रहा है। नेतन्याहू ने तो ट्रंप को एक तरह से गाली दे दी है, गलिया दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसका यह कहना है कि भाई तुम बिना हमसे पूछे हुए और अब ईरान के साथ समझौता करना चाह रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? जिस न्यूक्लियर वेपन को, ईरान के न्यूक्लियर वेपन को नष्ट करना था, क्या वो नष्ट हो गए? अब खबर तो यह है कि ईरान ने अपने सारे वेपन्स एनरिच्ड यूरेनियम छिपा दिए हैं। अगर आपको, और वो जमीन के नीचे उसने छिपा दिए हैं, अगर उनको नष्ट करना है तो आपको ग्राउंड इन्वेशन तो करना पड़ेगा, ग्राउंड पे ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, और उसके लिए ट्रंप तैयार नहीं है। तो इजराइल भी खुश नहीं है। लेकिन अब ट्रंप करें तो क्या करें? नेटो के जो देश हैं, उनके जो मिलिट्री अलाइज हैं, वो उनके पक्ष में बोल नहीं रहे, वो उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं है। आप समझिए इस चीज को कि ट्रंप कितने अलग थलग पड़ गए हैं। नेटो ने उनका साथ छोड़ दिया, इजराइल भी उससे नाराज हो गया है, क्योंकि ट्रंप तो अब उसे लग रहा है कि भाई ये तो हार वाली स्थिति है, वियतनाम के बाद इतनी बड़ी हार होने जा रही है, वो भागना चाह रहा है। लेकिन इतने बड़े युद्ध में आप घुस करके, भाई कोई बहाना तो चाहिए भागने का। तो ट्रंप अब वो बहाने खोज रहे हैं, और इसीलिए बीच बचाओ करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास वो आए हैं। अब देखिए ये जो लड़ाई है ये चौथे सप्ताह में आ चुकी है, और 2000 से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल फिगर से आप मान के चलिए कि 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए होंगे इसमें। और कई देशों में, ईरान में, लेबनान में, इजराइल में भी लोग मारे गए हैं। तो आप ये समझिए कि ये पूरी तरह से एक फेलियर हो गया है ट्रंप का पूरा जो कैंपेन था। और इजराइल तो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऑयल फील्ड पे, और जब ईरान ने बदला लेते हुए कतर के ऑयल फील्ड पे हमला किया, तो ट्रंप ने इजराइल को कहा कि अब तुम हमला नहीं करोगे, अब तुम हमला नहीं करोगे। तो भाई बीच में हमला कैसे छोड़ सकते हो? भाई रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये ट्रंप को मालूम नहीं है। अब वो एक भगोड़े की तरह इस युद्ध से भागना चाह रहे हैं, अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो अब उनको प्रधानमंत्री मोदी से सपोर्ट चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़ करके, फोन करके वो कह रहे हैं कि भाई हमें किसी तरह से इससे बाहर निकालिए, क्योंकि आपके रिश्ते अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, और हमसे भी आपकी बातचीत है। अच्छा एक चीज और भी देखिए कि ये ट्रंप इतना कायर आदमी है, इतना कायर आदमी है, जब अमेरिका में उसे गालियां पड़नी शुरू हो गई कि भाई आपने बेवजह ये ईरान में जाकर के अपनी नाक घुसेड़ दी, आपको यहां पे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो आपको पता है उसने क्या किया? उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उसने पल्ला झाड़ लिया कि इस युद्ध से हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मतलब ये मेरा निर्णय नहीं था। ट्रंप का कहना है कि युद्ध में जाने का निर्णय मेरा नहीं था, तो किसका था? ट्रंप का अब यह कहना है कि यह निर्णय मूल रूप से उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ, उनका था। आप सोचिए, लीडर वो होता है जो सिर्फ जीत का सेहरा अपने सर पर नहीं बांधता है, जब फेलियर होता है, जब हार होती है, तो उसका सेहरा भी या उसकी जिम्मेवारी भी लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अब ये युद्ध हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये हमने शुरू नहीं किया है, ये पीट हेगसेथ ने इसको शुरू करवाया है। सोचिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि थ्रोइंग हिम अंडर द बस, तो उसने पीट हेगसेथ को बिल्कुल
बस के नीचे फेंक दिया कि भैया तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सोचिए किस तरह की कायर मेंटेलिटी है इसकी। ये अब ओन भी नहीं कर रहा है, अपने डिसीजन को ही ओन नहीं कर रहा और कह रहा है कि जो युद्ध है ये मैंने नहीं करवाया, ये पीट हेगसेथ ने करवाया है। तो ट्रंप के अंदर इतना साहस भी नहीं है कि जो एक बड़ा निर्णय उसने लिया उसको वो ओन कर सके। अच्छा देखिए, भारत इस ईरान में चल रहे युद्ध के बावजूद भी जो एलपीजी का संकट था और जो ऑयल का संकट था उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। और चूंकि ईरान ने बिल्कुल भारत को यह वायदा किया है, प्रधानमंत्री मोदी से भी वायदा किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार वहां के राष्ट्रपति पेजकेशिन से बातचीत की है, अब ईरान पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। भारत के जो 2 एलपीजी टैंकर हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं और बाकी भी जो वेसल्स हैं वो वहां से अब आराम से निकलेंगे क्योंकि ईरान भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो भारत को इसमें बेवजह पड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई युद्ध से कोई समाधान नहीं होता है, बातचीत करके कोई समाधान आप निकालिए। और अभी जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि भारत में पेट्रोलियम की स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल है, जितने भी रिफाइनरीज हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कोई भी ऑयल की कोई भी कमी नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं और सब जगह हर चीज़ बड़ी नॉर्मल हो गई है। और इस बीच खबर यह भी है कि रिलायंस ने पहली बार 2019 के बाद जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे ईरान पे, उसके बाद से खरीदा है ईरानियन ऑयल। अब ईरान का जो ऑयल है, चूंकि अमेरिका ने अब उस पर हटा दिया है, प्रतिबंध हटा दिया। हार तो ऐसी हुई है अमेरिका की, अब ईरान अपना तेल बेच सकता है, अमेरिका ने मान लिया है, सब लोग खरीद रहे हैं। रिलायंस ने पहली बार 2019 के बाद खरीदा है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी हार है अमेरिका की। और चूंकि भारत एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ट्रंप के कहे में आकर के कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जिससे कि भारत की निष्पक्षता पे कोई उंगली उठा सके, क्योंकि यह सन की आदमी है। यह युद्ध जो उसने शुरू किया है उसी को डिसाइड करने देना चाहिए कि भाई तुम क्या चाहते हो, और वो चाहे कितना भी हाथ जोड़ ले, प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस युद्ध में अपना निर्णय लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।